आज का जो अपना संस्कृत पेपर की श्रृंखला की जो बात चल रही थी उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। सीधे आंसर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे 81 का जो प्रश्न है उस प्रश्न में पूछा है कि भौभूति के पिता का नाम क्या था। तो भौभूति के जो पिता का नाम था वो नीलकंठ इसमें प्राप्त होगा। ठीक है। भौभूति के माता का नाम पूछा है तो माता का नाम क्या है इनका? जातुकर्णी इनकी माता जी का नाम रहेगा। उत्तरामचरितम इत्यादि सर्वाधिक प्रयुक्त छंद अनुष्टुप छंद है। उत्तरामचरित का सबसे जो छंद है वो कौन सा है? अनुष्टुप छंद इसमें प्राप्त होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। भवभूति कस्य राज्ञस्य आश्रित कवि अस्ति इसमें पूछा है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका यशोवर्मन देववर्मन के अंदर यशोवर्मा भवभूति आश्रित कवि थे। भवभूति के गुरु का नाम पूछा है तो ज्ञान निधि इसमें गुरु का नाम होगा। भवभूति का उपनाम पूछा है। उपनाम तो श्रीकंठ होता है इसका, श्रीकंठ। ठीक है ना, उपनाम पूछा है। राम किस प्रकार के नायक थे? धीरोदात्त श्रेणी के नायक थे। अभिज्ञान शाकुंतले अभिज्ञान शब्द संकेत ग्रह कस्मिन अस्ति। अभिज्ञान जो है वो अंगुलीय के जो है अंगूठी की जो बात आती है उसका ज्ञान होता है। राजा दुष्यंत की जो प्रथम पत्नी थी उसका क्या नाम आता है? इसमें वसुमती है, हंसपदिका है, शकुंतला है या सत्यवती है। इस प्रकार के इसमें आंसर इसमें रहेगा। तो इसको प्रथम पंक्ति पत्नी जो है वो कौन आती है? हंसपदिका इसमें प्राप्त होता है। द्वितीय पत्नी का नाम इसमें पूछा है। हंसपदिका है कि शकुंतला है कि सुलोचना है कि क्या है? तो द्वितीय पत्नी जो इसमें रहेगी वो आपकी रहेगी कौन सी? वसुमती। ठीक है ना, वसुमती इनकी दूसरी पत्नी रहेगी। तीसरी पत्नी या प्रेमिका जो है शकुंतला की बात इसमें आती है। मंगलाचरणे कालिदास ने भगवान शिव की आराधना की है। भगवान शिव की आराधना की है। शकुंतला की सखी पूछी है इसमें, शकुंतला की सखी कौन सी है? तो सखी जो है वो इसमें कौन सी आती है? हंसपदिका, वसुमती, गौतमी, अनुसुया। तो इसमें जो सखी आती है अनुसुया। कणव की कणवश्य शिष्य तो सारंगरव है। शारंगरव जो है उसका क्या है? शिष्य है। प्रियंवदा कस्य सहचरी अस्ति। प्रियंवदा जो है वो किसकी सखी थी? तो शकुंतला की थी, हंसपदिका की थी या मेनका की थी या वसुमती की थी? शकुंतला की थी। प्रियंवदा कस्य सहचरी, सहचरी का मतलब होता है सखी। शारद्वत किसके शिष्य थे? कणव के शिष्य थे। सारंगरव और शारद्वत दोनों उसके शिष्य थे। चंडी शतक किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है। चंडी शतक जो रचना है वो किसकी है? चंडी शतक जो रचना प्राप्त होती है इसमें वो आपकी किसकी रहेगी? बाणभट्ट की। ठीक है। कालिदास का प्रथम महाकाव्य तो ऋतु कुमार, तो इसमें आएगा क्या? कुमार संभव इसका प्रथम महाकाव्य था। रति का विलाप, रति का विलाप कौन से सर्ग में है? इसकी बात इसमें रहेगी। तो अपन इसकी बात करें, रति का जो विलाप है वो 7वें सर्ग में है, सप्तम सर्ग है। रति का विलाप कौन से सर्ग में है? 7वें सर्ग में। कुमार संभव जो महाकाव्य है उसमें सर्ग कितने हैं? तो कुमार संभव में 17 है, 17 सर्ग है। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, ये किसकी उक्ति है? तो ब्रह्मचारिण की इसमें उक्ति बताई जाती है। पार्वती का माता का नाम मैना है। मैना इसकी माता जी का नाम है। युधिष्ठिर से गुप्तचर, युधिष्ठिर का जो गुप्तचर है वो वनेचर है। युधिष्ठिर का गुप्तचर कौन है? वनेचर है। नारिकेल फल समित, भारवी की जो वाणी है उसको नारिकेल फल समित बताया, नारियल के फल के समान। महाकवि माघ की रचना जो है वो शिशुपाल वध है। शिशुपाल वध उसकी रचना है। शिशुपाल वध में सर्ग कितने हैं? 22 हैं। सबसे बड़े यही है और सबसे जो लोकप्रिय है वो भी यही है। प्रथम सर्ग में नारद जी का आगमन हुआ था। प्रथम सर्ग में नारद जी का आगमन हुआ था। युधिष्ठिर ने अनुष्ठित, युधिष्ठिर ने कौन सा यज्ञ किया था? राजसूय यज्ञ किया था। उस राजसूय यज्ञ में जो है भगवता श्री कृष्ण ने शिशुपाल से वधम विधीयते। नंदिनी कामधेनु की पुत्री है। नंदिनी कामधेनु की पुत्री है। वर्तंतु किसके शिष्य हैं? कौत्स के शिष्य हैं। रघुवंश में कितने राजाओं का वर्णन है? 31 राजाओं का वर्णन है। 31 राजाओं का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। मेघदूतो अस्ति, खंड काव्य गीति काव्य दोनों हैं।
मेघदूत से अभिशप्त यक्ष कुत्र निवसति, यक्ष तो है रामगिरी पर्वत पर रहता है। यक्षाणाम वस्ती कुत्र अस्ति, मेघदूते यक्षाणाम वस्ती है हिमनदे मानसरोवरे मालभूमौ अलकायाम। तो यहाँ पूछा है कि मेघदूत में जो है यक्षाणाम वस्ती कुत्र, यक्ष जो है उसका जो है पहला प्रश्न आ चुका है, तो इसमें थोड़ा देखना वाला विषय ये रहता है कि भाई पूछा किसके बारे में है। तो यहाँ यक्षाणाम की बात नहीं पूछी गई थी, है ना, नहीं तो ये प्रश्न यहाँ यक्षी की बात आएगी इसमें। यक्षिणी जो है वो कहाँ रहती थी, अलकापुरी में। तो थोड़ा ध्यान रखना, इसमें मिसप्रिंट हो चुका है। मेघदूते यक्षिणी कैलाश पर्यंत मेघश दिशा, उत्तर दिशा थी, उत्तर दिशा की ओर जाता है। वो रघुवंश के त्रयोदशे सर्गे 13 सर्गों में का कथा वर्णित है, रामस्य अयोध्या प्रत्यागमन, राम का जो है वो अयोध्या में आना जो है इसमें बात इसकी रहेगी। हाँ, रामस्य अयोध्या प्रत्यागमन, राम के अयोध्या वापिस लौट के आना। अंतिम राजा अग्निवर्ण का इसमें वर्णन प्राप्त होता है, अंतिम राजा अग्निवर्ण प्राप्त होता है। मंगलाचरणे, रघुवंश में जो मंगलाचरण है वो किसका है, रघुवंश में जो मंगलाचरण है वो किसका प्राप्त होता है, वो अपने को ध्यान रखना है। मंगलाचरण हमेशा किसका प्राप्त होता है, अच्छा ठीक है, भगवान शिव का। कामधेनु शापित, कामधेनु ने श्राप किसको दिया था, राजा दिलीप को दिया था। जहनु कन्या किसको कहा है, गंगा को कहा है। यक्ष जो है वो कश्या अनुचर, ये कुबेर का है, कुबेर ने इसको श्राप दिया था, कुबेर का अनुचर है। मेघे कितने द्रवाणी, 4 हैं, 4 द्रव्यों से बना है। इसमें कौन सा द्रव्य नहीं है, तो मेघ जो है देखिएगा, अग्नि है इसमें, नीर भी है, वायु भी है, आकाश किसकी में कोई बात नहीं है, इनसे बना हुआ है। धूम है, धूम की बात है, तो धूम जो है धुआं जहां होता है वहां अग्नि होती है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होनी चाहिए, आकाश नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें अंक 7 हैं। स्कंदस्य अपर नाम, स्कंद का अपर नाम, स्कंद जो है वो कार्तिकेय का नाम आता है। मेघाच्छादितम कैलाश है कीदृश वर्णित अस्ति, शिव सदृश, बलराम सदृश, राम सदृश, काम सदृश। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे बलराम के समान इसमें बताया गया है। मेघदूत में प्रयुक्त छंद कौन सा है, मेघदूत में प्रयुक्त जो छंद है वो कौन सा बताया गया है, तो मेघदूत के अंदर छंद जो है वो मंदाक्रांता छंद बताया गया है, मंदाक्रांता। एकमात्र अवस्था का अस्ति, कालिदास मते वित्तेसानाम यक्षाणाम, यक्ष की यौवन अवस्था थी, यक्ष की यौवन अवस्था थी। यक्ष के घर के सामने मंदार वृक्ष था, घर के अंदर मंदार वृक्ष था। यहाँ पे इंद्रकील पर्वत की बात होगी। यक्ष के घर के सामने जो है वो किस प्रकार का पर्वत था, इंद्रकील पर्वत। महर्षि जाबाली किसका पुत्र था, तो हारित ऋषि का पुत्र था महर्षि जाबाली। नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनि माने जाते हैं। नाटक में कितने अंक होते हैं, 5 से 10 अंक होते हैं। नाटके एक एवं भवेत अंगी, नाटक में श्रृंगार या वीर रस में से कोई एक रस होना चाहिए। रूपकस्य कति भेदा, रूपक के 10 भेद हैं, जिसमें नाटक भी एक है, रूपक के 10 भेद हैं। भास के कितने नाटक, 13 नाटक प्राप्त होते हैं, भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। रामकथा आश्रित 2 नाटक हैं, रामकथा पर आश्रित 2 नाटक हैं। भास प्रणीत नाटके कति अंका विधि, स्वप्न वासुदत्त में 6 अंक है, 6 अंक प्राप्त होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतला से उपजीव्यता, महाभारत का शकुंतला उपाख्यान जो है उसकी उपजीव्यता है। स्वप्न वासुदत्ता नायिका कौन है, सबको पता है, वासव दत्ता ही इसकी क्या है, नायिका है। वसंतक, वसंतक किस में है, अभिज्ञान शाकुंतलम माढ़व्य है, वसंतक किस में है, स्वप्न वासव दत्ता में है, विदूषक के रूप में। स्वप्न वासुदत्ता नाटक से स्वप्नांक, चतुर्थ अंक इसमें प्राप्त होता है। चतुर्थ है कि पंच है, शायद ये चतुर्थ अंक ही होना चाहिए। स्वप्नांक जो है वो उसकी बात की जा रही है, तो अपन बात कर लेते हैं इसमें।
स्वप्नांक की बात है, पंचम अंक, सॉरी चतुर्थ अंक नहीं है, पंचम अंक स्वप्नांक है। वत्सराज उदयन का मंत्री कौन है? योगेंद्ररायण इसमें मंत्री प्राप्त होता है। पद्मावती किसकी बेटी थी? तो पद्मावती जो थी वो अवध नरेश या मगध नरेश या अवंती नरेश, तो इसमें शायद इसमें आंसर होना चाहिए अपना मगध नरेश ही होना चाहिए। कश्य पुत्री अस्ति मगध नरेशस्य। वासवदत्ता किसकी बेटी थी? तो वासवदत्ता कश्य पुत्री अस्ति, वासवदत्ता किसकी पुत्री थी? इस प्रकार की बात इसमें पूछी है। तो महासेन प्रद्योत की यहाँ पे बेटी है। दर्शक की तो बहन बहन की बात की बातें हैं। घोषवती वीणा कस्मिन् नाटके स्वप्न वासवदत्ते। घोषवती वीणा एक्चुअल में किसकी थी? वासवदत्ता की थी। लावणक ग्राम में कुत्र प्राप्यते। लावणक गांव स्वप्न वासवदत्ता में प्राप्त होता है जिसमें आग लग गई थी। अवंतिका वेशधारिणी कौन थी? वासवदत्ता ही थी, छद्म वेश का नाम था उनका। महासेन प्रद्योतस्य कंचुकी, रैभ्य जो है वो उसका कंचुकी था। शकुंतला की माता का अस्ति, शकुंतला की माता कौन थी? मेनका उनकी माता थी। इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, इनके आंसर रहे और शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल आपको सटीक आंसर प्रदान करना ही मेरा काम है। कोई भी आंसर को लेकर के आपकी कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लेंगे। धन्यवाद।